हेलो प्रिय स्टूडेंट, आज हम प्रेमपाल एम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, और ये जो है तुम्हारी परीक्षाओं में 2021 में वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आने की 100% संभावना है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं और आएंगे भी। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आए हैं। मूल बिंदु से बिंदु -3 और -4 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो मूल बिंदु है हमारा, इसके निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। क्या होते हैं? 0 0। ठीक है, और हमें दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं? -3 और -4। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं की दृष्टि से। आगे 2021 में आने की बहुत अधिक संभावना है, 100%। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है मूल बिंदु दिया होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक हमने क्या लिखे? 0 0 होते हैं। ठीक है, ये होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। और इसमें अब हम क्या सूत्र लगाएंगे? देखो अब तो तुम जो है निकाल भी सकते हैं, वैसे देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये है d बराबर, बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र जो है d बराबर √x2 - x1 और इसका होल वर्ग प्लस y2 - y1 और इसका होल वर्ग। ठीक है, अब हमें इसमें ये जो हमारे निर्देशांक हैं, इसमें ये देखना है कि हमारा x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। तो जो हमारे मूल बिंदु के निर्देशांक है शुरू में, ये हमारा ये x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा इसमें x2 हो गया और ये हमारा y2। ठीक है, इसे हम जो है इस सूत्र में रख देंगे। ये हमारा सूत्र था, फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो √x2 की वैल्यू क्या है? इसमें x2 की वैल्यू है -3 और -x1 की वैल्यू क्या है? 0, इसका वर्ग प्लस y2 की वैल्यू क्या है? -4 और प्लस -3, वो y1 की वैल्यू है 0, सॉरी यहाँ पे 0 है। ठीक है, और इसका वर्ग। तो देखो ये क्या आ जाएगा हमारा? -3 में से 0 घटाएंगे तो 3 रह जाएगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9। ये हमारे माइनस में जब हम वर्ग करते हैं तो क्या हो जाते हैं? हमारे प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 और प्लस। ऐसे ही 4 4 जा कितने आ जाएंगे? 60। और ये जो है, तो देखो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9 और 16 कितने हो गए हमारे? ये हो गए 25। कितना हो गया? 25। और 25 किसका वर्गमूल होता है? ये होता है हमारा 5। ठीक है, तो क्या आ गया इसमें? 5 इकाई, या इकाई लिख देंगे। ठीक है, इसकी यूनिट। तो यही इसका आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं। ठीक है, बस सूत्र में जो है एक हमें पता होना चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। क्वेश्चन में इसमें कुछ विद्यार्थी बिचल जाते हैं कि हमें एक ही निर्देशांक दे रखे, हम इससे बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो ये मूल बिंदु दिया हुआ था यहाँ पे, ये इसके निर्देशांकों का पता होना चाहिए। ये होते हैं हमारे 0 0। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि बिंदु 2 y और 5 और 6 के बीच की दूरी 5 हो तो y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें भी वो दूरी वाला ही सूत्र लगेगा। तो दूरी वाला सूत्र क्या था? अभी हमने लिखा था, तो d बराबर √x2 - x1 इसका होल वर्ग प्लस y2 - y1 इसका होल वर्ग। ठीक है, तो देखो इसमें d की वैल्यू दी हुई है। d की वैल्यू कितनी है हमारी? 5। तो ये d की वैल्यू रख देंगे 5 √x2 की वैल्यू क्या है? अब यहाँ देखो हमारे ये दो निर्देशांक दिए हुए हैं, क्या है? 2y और 5 और 6। ठीक है, तो इसमें ये वैल्यू हमारी x1 की है, ये हमारी y1 की है, ये हमारी x2 की है और ये है y2। ठीक है, ये वैल्यू रखेंगे।
तो x2 की वैल्यू कितनी है 5 और माइनस के x1 की वैल्यू कितनी है 2 इसका वर्ग प्लस y2 की वैल्यू कितनी है y2 की वैल्यू है हमारी 6 माइनस के y1 की वैल्यू कितनी है y। ठीक है, इस y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे जो है ये रूट है, जब हम किसी संख्या पे से इधर से वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या चला जाता है वर्गमूल, और जब हम इधर से वर्गमूल हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा हमारा वर्ग। ठीक है, क्या आ जाएगा वर्ग। तो इधर क्या रह जाएगा हमारा, इधर रह गया हमारा रूट हट गया यहाँ से, तो रूट हटने पे क्या रह जाएगा हमारा 5 माइनस 2 इसका वर्ग प्लस 6 माइनस वाई और इसका वर्ग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब 5 का वर्ग करेंगे तो 5 5 जा कितने हो जाएंगे हमारे 25 बराबर 5 में से 2 गए तो यहाँ पे बच गए 3 का वर्ग प्लस 6 जा कितने होते हैं 36 प्लस इसे सूत्र में खोल देंगे। कौन से सूत्र में, इसमें सूत्र लगेगा हमारा जो ये सूत्र है a माइनस बी के होल वर्ग। ठीक है, क्या सूत्र होता है a की 2 प्लस b की 2 और माइनस 2a, ये सूत्र। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा हम इसे खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे प्लस के y की 2 और माइनस के 12y। ठीक है, तो देखो अब जो है हम इसको किस प्रकार हल करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25। तो देखो ये था हमारा यहाँ पे 25 और इक्वल 3 जो यहाँ पर आगे 9 हमारी प्लस 25 प्लस 9 प्लस 36 प्लस y की 2 और यहाँ पे माइनस 12y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो 36 और 9 कितने हो गए हमारे 25 और इक्वल 36 और 9 ये हो गए हमारे 45। ठीक है, और प्लस y की 2 और माइनस की 12y। या इसको हम देखो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको भी उठा के हम उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा y की 2 माइनस के 12y और प्लस 45 और माइनस के 25 और बराबर 0। ठीक है, ये हमारी जो है द्विघात इक्वेशन तुमने पीछे पढ़ी है, द्विघात इक्वेशन में चेंज हो गया। ठीक है, तब यहाँ पे हम इसके फैक्टर करेंगे तो आ गया y की 2 माइनस के 12y और प्लस 25 गए इसमें तो कितने बच गए हमारे 20 बराबर 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर ऐसे करने हमें जिसकी मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए और ऐड करें तो 12 आ जाए, तो 10 2 जा कितने होते हैं, तो y की 2 माइनस y हम यहाँ बाहर ले लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 10 प्लस के 2, 10 2 जा 20 और 10 और 2 हो गए 12। ठीक है, इक्वल 0। ये हो गया हमारा y की 2 माइनस के 10y और प्लस के प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो माइनस के 2y और बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आएगा हमारा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो है प्लस 20 छूट गया, इज इक्वल 0, यहाँ पे प्लस 20 और इक्वल 0 इन दोनों में। ठीक है, इनमें किसमें क्या कॉमन है, इसमें आ गया y कॉमन, क्या बचेगा y माइनस के 10, माइनस के इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे भी क्या बचेगा हमारा y माइनस के 10 इक्वल 0। अब इसे 0 के बराबर रख देंगे तो y माइनस के 10 बराबर 0 या y बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, तो हमें इसमें y की वैल्यू ज्ञात करनी थी तो हमारा y का मान यहाँ पे जो है 10 भी आ गया, और जो है ये भी रख सकते से आ गया y माइनस के 10 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10, या y माइनस के 2 बराबर 0 या y बराबर आ गया हमारा 2। ठीक है, तो हमारी ये दोनों जो है इसके आंसर होंगे। हम y का मान 10 भी ले सकते हैं और 2 भी। ठीक है, तो यही इसके आंसर है। देखो तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो शीर्ष 3, 5, 3, 5 तथा -4, -6 हैं। यदि त्रिभुज का केंद्रक 4 और 3 हो तो उसका तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो देखो मान लिया हमारा जो है ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये मान लिया हमने ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया सी। इसके निर्देशांक हैं दो सी दिए हुए हैं 3 और 5, ठीक है। इसके निर्देशांक हैं -4 और -6। इसके निर्देशांक हैं, केंद्र है बीच में, इसके केंद्र के निर्देशांक जो है ये दिए हुए हैं हमें। केंद्र के निर्देशांक है हमारे 4 और 3। तो ये जो तीसरा सी है इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो परीक्षा में 100% आने की संभावना है, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक हैं 4 और इसके x और y मान लिए हमने, क्या मान लिए, x और y, ये ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो इसमें एक सूत्र है, ये मान लिया हमने, चलो x, ये x1 हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2, इसे मान लेंगे हम x3, ये हो गया हमारा x3, यहीं पे लगा दो, और ये y3, ये ज्ञात करने हैं, ठीक है। तीसरा जो शीर्ष है हमने उसके निर्देशांक मान लिए x3 और y3, ठीक है। तो हमें ये ज्ञात करने हैं। तो देखो हम इसमें सबसे पहले त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक का सूत्र लिखेंगे। तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक का क्या सूत्र होता है, त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक बराबर, इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो इसमें हमें केंद्रक के दिए हुए हैं, ठीक है, केंद्रक के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो उन्हें मान लेंगे हम x और y, ठीक है। तो इसमें हम ये भी लगा सकते हैं x बराबर, तो x बराबर यहाँ पे जो है x की वैल्यू दी हुई है हमें, तो उसे हम 4 रख लेंगे, ठीक है। और x1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस माइनस के 4 और प्लस x3, ठीक है, अपॉन 3, ये हो गया, ठीक है। फिर जो है y के निकाल लेंगे ऐसे ही, तो y को हम मान लेंगे यहाँ पर 3, ये हो जाएगा y1 की वैल्यू कितनी है 5 और +5 प्लस माइनस के 6 और प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। तो इसके आधार पर निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इन्हें हम जो है ऐड कर लेंगे। तो 3 और 3 प्लस माइनस के 4 हो जाएंगे। इसमें इस प्रकार लिख सकते हैं 3, यहाँ पे एक मान के इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 और प्लस माइनस के 4 प्लस x3 और बराबर 4 3 जाओगे यहाँ पे 12, ठीक है। यही कार्य हमें इस पे करना है। तो इसमें क्या आ जाएंगे 5 प्लस माइनस के 6 प्लस y3 और इजकल टू 3 3 जा 9, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या बचे हमारा माइनस का 1 प्लस x3 बराबर 12। तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और प्लस के 1 बराबर 30, ठीक है। ऐसे ही अब इसमें निकालेंगे तो इसमें आ जाएंगे माइनस के 1 प्लस y3 और इजकल टू 9, या y3 इजकल टू हो जाएगी 9 और प्लस के 1, या y3 इजकल टू हमारी 10, ठीक है। तो इसके जो निर्देशांक आगे वे क्या है हमारे x3 और y3 इजकल टू आगे हमारे कितने 13 और 10, ठीक है। ये ही इसका आंसर है। देखो 4 क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष -1 -1 4 -4 6 और -3 और -5 है। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे x1 और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है, प्लस x2 और ब्रैकेट में आएगा फिर y3 माइनस y1 ब्रैकेट 1 प्लस x3, फिर आएगा इसमें y1 माइनस y2, ठीक है, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट पर। ठीक है, तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। इस सूत्र का पता होगा तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें मान रखने हैं। ठीक है, तो देखो 1/2 x1 यहाँ से शुरू करेंगे, ये हमारा जो है x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू रखो, तो y2 की वैल्यू कितनी थी हमारी 6 माइनस y1 की वैल्यू है -1 तो प्लस के 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर जो है प्लस x2 की वैल्यू है हमारी -4, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएंगे, माइनस के यहाँ पे प्लस ही रखो, यहाँ पे -4 को हम ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में y3 की वैल्यू है हमारी -5 और y1 की वैल्यू है -1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्लस के 1 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू है -3, तो इसे यहाँ पर ब्रैकेट में रख लो -3, फिर y1 की वैल्यू है हमारी -1 माइनस y2 की वैल्यू है हमारी 6। ठीक है, और ये ब्रैकेट 1। अब हमें क्या करना है, इनकी बस मल्टीप्लाई करनी है 1/2 और यहाँ पे 1, ये हो जाएंगे 6 और 1 कितने होंगे हमारे 7 प्लस यहाँ पे देखो प्लस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस उसमें तो फिर हमारा जो है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 5 में से 1 गए, कितने बच गए हमारे, ये यहाँ पे -4 ही रख रहा हूँ मैं अभी, और यहाँ पे बच गया हमारे -4। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 ऐसे कैसे ये करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा -7। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 ये हो गया 7 1 जा 7 प्लस माइनस और माइनस यहाँ भी ये प्लस हो जाएंगे, तो 7 और ये हो गए 16 और 4 जा 16, यहाँ पे प्लस 3 7 जा 21 माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर दो, तो ये कितने आ जाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई ये आएंगे हमारे 6, ये आ जाएंगे हमारे 48। ठीक है, 7 और 6 और 1 8 और 2 और 3 7 और 6 13 14 का 4 का 7 और 6। देखो यहाँ पे मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे जो है इसमें y3 है। ठीक है, तो यहाँ पर y3 की वैल्यू रखेंगे हम 5 और यहाँ पर आ जाएंगे 6 और 5, मतलब यहाँ पे 11 आ गया हमारा, 11 बन जाए 11, तो यहाँ पे ये 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 16 और 21, तो 6 और 1 कितना हो गया हमारा 7 और 1 कितना हो गया हमारा 8। ठीक है, और ये 2 और 1 3 और ये हो गया हमारा 48। ठीक है, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 24। ठीक है, ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, लेकिन अभी ये अपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी इकाई नहीं लिखी, तो हम इसमें लिखेंगे वर्ग इकाई।
क्योंकि जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो वर्ग में होता है, वर्ग इकाई, ठीक है, या वर्ग मात्रक, वर्ग इकाई या मात्रक। देखो ये हमें जो है इकाई लिखनी इसकी बहुत जरूरी है। यदि हम इकाई नहीं लिखेंगे तो हमारे नंबर जो है इस पर आधे भी नहीं आएंगे, ठीक है। कोई एक नंबर दे भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि हम इस पर वर्ग इकाई पे हमारा यहाँ पे एक नंबर खत्म हो जाएगा यदि हमारा नंबर 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस प्रकार तुम्हें जो है हल करने हैं, दैट्स ऑल।